ओम शांति। आज हम जीवन में बहुत सारे ऐसे कर्म कर रहे हैं जिसके आधार पर अपने जीवन में हम खुशियां लाना चाहते हैं। लेकिन कर्मों की कौन सी बातें हैं जो आपको सीख भी देती हैं और आपको बहुत सारे बुरे कर्मों से भी बचा देती हैं। आज हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी लाइफ में कोई भी बुरे कर्म ना करूं, लेकिन कई बार समय की सरकमस्टांस ऐसी हो जाती है, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट हो जाती हैं कि हमें बुरे कर्म करने पड़ जाते हैं। बुरे कर्म ये नहीं है कि आपने किसी को मार डाला है या आपने कोई चोरी की है या आपने कुछ गलत बोला है। बुरे कर्म मतलब मैंने मुख से किसी के लिए गाली भी अगर निकाली है तो वो बुरे कर्मों में काउंट होता है। अगर मैंने किसी को कुछ अपशब्द यूज किए हैं वो बुरे कर्मों में काउंट होता है। लेकिन कई बार हम मजाक मजाक में भी कईयों को बहुत कुछ बोल जाते हैं, वो भी बुरे कर्मों में काउंट होता है। आज आप देखें, व्यक्ति सामने वाले के साथ मजाक कर लेगा, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो सहन नहीं कर पाता। फिर हम कहते हैं ये सामने वाला तो खुद कर रहा था, लेकिन जब इसकी बारी आई तो इसने सहन नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि कर्मों की कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको आपकी लाइफ के लिए बहुत जरूरी भी हैं और आपकी लाइफ को आगे के लिए वो मोटिवेट भी कर देंगी। तो हमें यहाँ पर ये दो कर्मों को हमेशा अटेंशन में रखना है, क्योंकि जीवन में हम कर्म बहुत सारे कर रहे हैं। खाना है ये भी कर्म है, सोना है ये भी कर्म है, कहीं जाते हैं वो कर्म कर रहे हैं। जीवन में बहुत सारे, सुबह से उठते हम बहुत सारी कर्म धाराएं करते हैं, लेकिन उसमें हमें अटेंशन रखना है। और वो अटेंशन आपको, जब भी आप वो कर्म कर रहे हैं, आपको अटेंशन के साथ उस चीज को करेंगे तो आपका कोई भी कर्म गलत दिशा में नहीं जाएगा। क्योंकि कर्म गलत दिशा में कब जाता है? जब आप उसमें अटेंशन नहीं रखते हैं तो वो गलत दिशा में पहुंच जाता है। जैसे सपोज आपको किसी ने अपना घर बताया, लेकिन आप थोड़ा सा उसमें, मान लो सपोज उसने अपने घर का नंबर बताया कि ये मेरे घर का नंबर है, हाउस नंबर है, लेकिन आपने सुनने में थोड़ी सी चूक कर दी, जहां पर 4 था वहां पर आपने 3 सोच लिया। क्या होगा फिर? आप ढूंढते रह जाएंगे। वैसे ही यहां पर भी अगर आप कर्मों में अटेंशन नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कर्म आपको उलझाते रहेंगे और हम उलझते रहेंगे। और हम अच्छे कर्म करने के लिए जाएंगे लेकिन हो उल्टा जाएगा। कई बार होता भी है, हम अच्छे कर्म करने के लिए जाते हैं लेकिन सामने वाले की ऐसी चीजों को देखते देखते हम और गलत कर्म करना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम कहते क्या है, करना नहीं था पर हो गया। वो सामने वाले ने इतना मजबूर कर दिया मुझे कि मैं गलत कर्म करने पर ही उतर आ गया था। तो यहां पर थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है। तो अटेंशन किस चीज का करना है कि जब भी आप कोई भी कर्म करते हैं तो पहले उस कर्म का फल जरूर याद रखें। ये पहली चीज जो आपको हर कर्म करने से पहले सोचनी है। जो भी आप जीवन में कर्म कर रहे हैं उसका आप फल जरूर याद रखें कि इस चीज का मुझे क्या फल मिलेगा। क्योंकि ऑब्वियसली है कि जब आप कोई बुरा कर्म करते हैं तो आपको पता है कि मुझे धर्मराज की सजा मिलेगी, और अगर आप कोई अच्छा कर्म करते हैं तो आपको पता है कि भगवान मुझे शाबाश देगा या कर्मों का फल मुझे अच्छा मिलेगा। क्योंकि आज हम वही चीज की अटेंशन नहीं रख पाते, हम ओनली कर्म करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, उससे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेरी लाइफ में उस पर प्रभाव क्या पड़ रहा है, हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा फोकस क्या है? कर्म करना है। लेकिन कर्म के साथ आप फल को भी ऐड करें कि मुझे जो भी कर्म मैं करूंगा उसका मुझे फल भी मिलेगा। तो मुझे कर्म सोच समझ कर करना है, अनदेखे से नहीं कि मैं कुछ भी कर्म कर दूंगा। कई बार क्या होता है कि हम रफ टफ किसी को बोल के आ जाते हैं और हम कहते हैं मैंने कब कहा, मैंने तो किसी के साथ बुरा आज तक किया ही नहीं है। वो जो छोटी छोटी बातें भी हैं वो बुरे कर्मों में काउंट हो रही हैं। और हम कह रहे हैं आज तक मैंने कभी किसी को तो कुछ बुरा भला बोला ही नहीं है। मुख से अगर गाली भी निकल रही है तो वो भी बुरे कर्मों में काउंट होती है। इजीली हम बोल देते हैं। क्योंकि जीवन आज, जहां पर कहा जाता था कि देवताएं मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लेकिन आज मनुष्य मर्यादाओं से भी ऊपर जा रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम क्या था? मर्यादाओं में रहने वाला, पुरुष से भी उत्तम था वो मर्यादाएं। क्योंकि उन आत्माओं ने मर्यादाओं को सबसे उत्तम रखा था, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम बोला गया। क्योंकि यहां पर हमें अपने जीवन को देखना है कि क्या मैं मर्यादा में हूं? जो भगवान ने मुझे मर्यादाएं दी हैं, क्या उन मर्यादाओं में मैं चल रहा हूं? भगवान ने मुझे जो कर्म सिखाए क्या मैं उन कर्मों में चल रहा हूं?
भगवान ने जो मुझे जगह दी है जाने के लिए, ज्ञान सुनने के लिए, अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी का ऑरा मंडल क्रिएट करने के लिए, क्या मैं वो चीज कर पा रहा हूँ? हम लाइफ में इतना बिजी हो गए हैं, कर्मों में इतना बिजी हो गए हैं कि हमें यही पता नहीं चल रहा कि किसका हाथ मैं पकड़ रहा हूं और किसका हाथ छूट रहा है। हम बहुत सारे लोगों का हाथ तो पकड़ रहे हैं, लेकिन भगवान के ज्ञान का हाथ मेरे हाथ से छूटता जा रहा है। अगर बाई चांस कोई एक दिन आ गया तो हम सुनने चले जाएंगे ज्ञान, लेकिन हफ्ते का एक दिन रखते हैं, तो बाकी के 6 दिन हम क्या कर रहे हैं? तो वो 6 दिन भी आपको वही चीज करनी जो आप एक दिन के लिए सोच कर बैठे हैं। तो पहला, कर्म करने से पहले क्या याद रखना है कि मुझे इस कर्म का फल क्या मिलेगा, तो आपको ऑटोमेटिकली हर कर्म आप अच्छे से कर पाएंगे। दूसरी चीज, जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, इससे मुझे दुआएं मिलेंगी या नहीं? क्योंकि अगर मैं ये चीज अटेंशन में रखूं कि ये जो भी मैं कर्म कर रहा हूं, मान लो सपोज अभी मैं एक हिंट दे रही हूं कि सपोज हम गाली निकालते हैं। अब वहां पर आप सोचें कि अगर मैं किसी व्यक्ति को गाली निकालूंगा तो यहां पर मुझे दुआएं मिलेंगी या बद्दुआएं? दोनों में क्रॉसिंग पता चल जाएगी आपको। तो वहां पर क्या होगा? आपको पता है कि मैं गाली निकालूंगा तो मुझे क्या मिलेगा रिटर्न में? कौन सा कर्म क्या मिलेगा? बद्दुआएं। तो वहां पर मुझे वो कर्म करना ही नहीं है। तो जब ये चीजों को, बुद्धि को, आप मन को थोड़ा सा आप इंडिकेशन दोगे कि नहीं, मुझे ये नहीं करना है, आप एक बार उस चीज से निकलोगे, 2 बार निकलोगे, 3 बार निकलोगे। जब आप 10 बार ये चीजें अटेंशन में ले आओगे तो आप 11वीं बार अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करोगे और आपको खुद अटेंशन रहेगा कि मैं जो कर्म करूंगा मुझे उसे सोच समझकर करना है। अब आप सोचिए, आपको कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी। ओनली जब आप कर्म करने लगे तो आपने ये 2 चीजें सोची कि मैं जो कर्म कर रहा हूं उसका फल क्या मिलेगा, या मैं जो भी मैं कर्म कर रहा हूं दिन भर में, उस दिन भर के कर्म में मैं जो भी कर्म कर रहा हूं उसमें दुआएं हैं या नहीं है। क्योंकि आज व्यक्ति किसके लिए भाग रहा है? धन के लिए, खुशी के लिए। लेकिन सबसे ज्यादा है, आपको धन और खुशी भी कब मिलेगी? जब आपके पास दुआओं का खाता भरपूर होगा, कर्मों का फल अच्छा होगा, तो आपके जीवन में ये सब चीजें ऑटोमेटिकली आएंगी। धन के पीछे भागने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको भागना ही है तो कर्मों के पीछे भागो, अच्छे कर्मों के पीछे। जब आप अच्छे कर्मों के पीछे भागोगे तो धन और खुशी खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगे, दुआएं खुद ब खुद आपके पास आ जाएंगी। लेकिन आज हम क्या है कि कर्मों को छोड़ते जा रहे हैं, जो दिल में आता है वही कर्म करते हैं। लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी कर्म कर रहे हैं, क्या किसी के आंसुओं के केंद्र तो नहीं बन रहे? जैसे सपोज एक टीचर है, वो बच्चे को समझाता है, बेटा पढ़ ले, तेरे भविष्य का सवाल है, और बच्चा रो करके घर चला जाता है। तो वहां पर टीचर गलत नहीं है, क्योंकि टीचर उसके भविष्य को सुधार रहा है। लेकिन वही अगर देखा जाए कि एक टीचर है, वो बच्चे को देख रहा है कि भाई ये पढ़ाई भी कर रहा है, ठीक है, हर चीज कर रहा है, लेकिन बच्चा फिर भी, टीचर फिर भी उसको डांट रहा है, तो फिर वो जो आंसू निकाल रहा है वो गलत है। तो यहां पर हमें थोड़ा सा इंडिकेशन देना है, लेकिन हमें थोड़ा सा अपनी चीजों पर भी ध्यान रखना है कि अगर मुझे भविष्य को सुधारना है, अगर मुझे अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है, तो सबसे पहले इन 2 कर्मों पर अटेंशन। कर्मों के साथ ये 2 चीजों को अंडरलाइन कर लो कि मुझे हर कर्म के पीछे का फल भी देखना है और हर कर्म करने के बाद मुझे जो मिलने वाली दुआएं हैं या बद्दुआएं वो देखनी है। कौन से कर्म करने से मुझे बद्दुआएं मिलेंगी? तो मैं कर्म करूंगा ही नहीं वो। और मुझे ये पता है कि मैं ये कर्म करूंगा तो मुझे दुआएं मिलेंगी, तो किसकी तरफ आप ज्यादा जाओगे? अच्छे कर्मों की तरफ। और मुझे पता है कि ये कर्म करने से मुझे बुरा फल मिलेगा, हम नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पता है कि ये कर्म करने से मुझे फल अच्छा मिलेगा, तो हम उस कर्म की तरफ जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कर्म आप करते हैं तो उसे अटेंशन के साथ करें, दुआएं भी लें और कर्मों के फल को भी आप अच्छा जीवन में उतारें। ओम शांति।